अंधेरे कमरे का राज। बरसात की एक ठंडी रात थी। दिल्ली के पुराने इलाके में एक हवेली थी, राय हवेली। लोग कहते थे कि वहाँ रात को किसी के रोने की आवाज़ आती है। कई सालों से वह हवेली बंद पड़ी थी। एक दिन पत्रकार आरव को उस हवेली के बारे में खबर मिली। उसे रहस्यमयी जगहों की सच्चाई खोजने का शौक था। वह कैमरा और टॉर्च लेकर रात में हवेली पहुँचा। जैसे ही उसने भारी लोहे का दरवाज़ा खोला, कर्र की डरावनी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज गई। अंदर एक तरफ धूल थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन एक बात अजीब थी। इतनी पुरानी हवेली में एक भी कमरे की लाइट जल रही थी। आरव धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, "यहाँ से चले जाओ।" आरव डर गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठी थी एक बूढ़ी औरत। उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। औरत बोली, "तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।" आरव ने काँपती आवाज़ में पूछा, "आप कौन हैं?" औरत धीरे से हंसी, फिर बोली, "मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ।" इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की थी। नीचे लिखा था, "सरला देवी, मृत्यु 25 साल पहले।" आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक आवाज़ आई, "अब तुम भी यहीं रहोगे।" अगली सुबह लोगों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा। अंदर आरव का कैमरा पड़ा था, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, एक सफ़ेद आँखों वाली बूढ़ी औरत जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।